Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of fundamental of entrepreneurship, and in this part we are going to start with next topic. So इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं, so चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर लेंगे, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT, वहां पे आपको इसकी पीपीटी भी मैं दे दूंगी, तो वो भी डाउनलोड कर लीजिएगा। राइट, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this part we are going to discuss this topic, that is challenges faced by women entrepreneur. Women entrepreneur कौन कौन से challenges face करती हैं वो हम देखेंगे। उनके अंदर पोटेंशियल है, क्वालिटीज हमने इससे पहले पढ़ ली। इवन उन क्वालिटीज के बाद भी बहुत यूनिक चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि फाइनेंस सिक्योर कर पाना, ठीक है। उनके लिए काफी हार्ड हो जाता है पैसे लेवन लोग ना। हमारी सोसाइटी ऐसी भी है कि वो मेल पे तो जरूर भरोसा कर लेंगे कि इनको पैसा दे दो ये बना लेंगे, बट फीमेल पे उनको थोड़ा डाउट हो जाता है कि पता चला पैसा डुबो दी, ठीक है। तो उनके लिए वो डिफिकल्ट हो जाता है। गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, ऐसे लोन्स प्रोवाइड कर रही है, ऑफ कोर्स बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस फील्ड में, बट देन टू एक चैलेंज है आज भी। सोसाइटल नॉर्म है जेंडर वाइज, ऑफ कोर्स लोगों का, सोसाइटी का एक एजेंडा है कि मेल शुड बी वर्किंग, ठीक है, फीमेल शुड स्टे एट होम। तो वो जो एक उनका नॉर्म है ना, ये जो हमारा एक रूढ़िवादी सोच कह सकते हैं, वो एक हर्डल क्रिएट कर देती है वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए, क्योंकि सोसाइटी चाहती है कि वो अपनी जो घर है उसको देखे, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, उससे उनकी अपॉर्चुनिटी लिमिटेड हो जाती हैं। और एक ऑफकोर्स एक मेंटल प्रेशर, एक हर्डल क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली। अगेंस्ट जाएंगे तो प्रॉब्लम, लिमिटेड एक्सेस टू नेटवर्क है, मेंटोरशिप उनको मिलना दिक्कत हो पाती है, ठीक है। बहुत कुछ कम लोग हैं जो उनसे कनेक्ट करते हैं, बहुत ही कम नेटवर्क ऐसा बिल्ड हो पाता है। और नेटवर्किंग आपको पता बहुत जरूरी है बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो लिमिटेड एक्सेस नेटवर्किंग में देखने को मिलती है, उतना ज़्यादा लोग रीच आउट नहीं करते उनको। और ये थोड़ा बहुत है, मतलब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं है, बट थोड़ा बहुत ये चैलेंज है। वर्क लाइफ बैलेंस प्रेशर, अपने घर का भी संभालना है, अपने ऑफिस का भी संभालना है, तो एक बैलेंस मेंटेन करना भी उनके लिए एक चैलेंज है। रेगुलेटरी बैरियर्स, कुछ रीजन में रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में नॉट बी सपोर्टिव और में एक्टिवली डिस्करेज वुमेन फ्रॉम परस्यूइंग एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज। कुछ ऐसे रीजन है जहाँ पे वुमेन्स को नहीं सपोर्ट किया जाता है और उनको इवन डिस्करेज भी किया जाता है कि वो क्यों एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं या वो इस एक्टिविटीज में क्यों आना चाहती हैं, ठीक है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एक है कि जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, जो जेंडर बायस चल रहा है, उससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस तो टूटता है। कोई सपोर्ट आपको अगर कर देता है ना, तो आप सोचते हो कि हम कर लेंगे, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। बट अगर सभी लोग आपको यू नो मना कर रहे हैं या रोक रहे हैं, तो फिर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी जाता है कि क्यों लोग मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, क्या शायद हो सकता है मैं उस नहीं हूँ उस काबिल कि मैं खुद का बिजनेस रन कर सकती हूँ, या वुमेन्स अपना बिजनेस रन कर सकते हैं, ठीक है, या हम रिस्क ले सकते हैं, या हम ग्रो कर सकते हैं। सो उसकी वजह से एक चैलेंज आ जाता है कि वो फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस में अंडर कॉन्फिडेंट हो जाती है, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। और डर लगता है उनको रिस्क लेने में भी और उस फील्ड में जाने में भी। फियर ऑफ फेलियर, एक फेलियर का डर रहता है कि मतलब ऑफ कोर्स सोसाइटी कह ही रही कि मत जाओ, ठीक है, क्योंकि आप लोग के बस का नहीं है। और अब चले भी गए और फेल भी हो गए, उसका भी फियर रहता है कि अगर फेल हो गए तो जो बात कह रहे हैं वो सही हो जाएगी। तो एक डर जो आ गया कि अगर फेल हो गए तो उसकी वजह से भी बहुत सारे वुमेन्स हैं जो स्टार्ट ही नहीं करती। टेक्नोलॉजी इनोवेशन, वुमेन में हैव लेस एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, ऑफ कोर्स अब मेंस को आप देखो तो काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होते हैं एज कम्पेयर टू वुमेन, ठीक है, इन सम केसेस। तो वो टेक्नोलॉजी में लैग कर रही हैं, ठीक है। जैसे कोई गांव रीजन से है तो वहाँ की वुमेन्स को इतना नहीं टेक्नोलॉजी की है, वो खुद का खुद रन करना चाहती हैं, तो उनको एक बैकअप सपोर्ट चाहिए होगा। कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो भाई वो वहाँ पे लैग करेंगी, फिर वो डाउट में आएंगी कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। रेगुलेटरी एंड लीगल बैरियर्स, इन सम रीजन लॉ और रेगुलेशन भी उनके लिए ऐसा एनवायरमेंट नहीं क्रिएट करता है कि वो एक एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में जाएं। कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाते हैं उनके बिजनेस के रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के दौरान ही, या फिर प्रॉपर्टी राइट्स पे कमी होती है, या उनको बहुत ज़्यादा लीगल प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता, सपोर्ट नहीं किया जाता लीगली लॉफुली, जिसकी वजह से भी एक चैलेंज उनके फील्ड में आएगा। मार्केट एक्सेस, वुमेन एंटरप्रेन्योर में फेस डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग मार्केट। अब मैन जो है वो मार्केट में डील करना और मार्केट में जा जाके चीज़ों को प्रमोट करना वो कर लेंगे, ठीक है। मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री अगर है वो वहाँ पे आराम से कर लेंगे, बट अगर मान लो हजारों मेल वहाँ पे जो मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं और एक फीमेल जा रही है, तो उसको एक डर रहेगा, ठीक है, कि मैं कर पाऊंगा या नहीं। तो उसकी एक हिचकिचाहट, ये सारी चीज़ें कि मार्केट में ईजिली हम एंटर कर जाएं और बिना किसी दिक्कत के हम सरवाइव कर जाएं, ठीक है, वो एक दिक्कत आती है, एक चैलेंज आता है एक वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए।
और द लैक ऑफ रिसोर्सेज टू कंप्लीट, और उनके पास अगर रिसोर्सेज नहीं है तो उनके अंदर ये भी रहता है कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं कि हम मार्केट में कम्पिटिट भी कर पाएंगे। तो इसकी वजह से भी बहुत सारे वुमेन्स हैं जो आइडिया ड्रॉप करती हैं, या अगर करती हैं तो उनको ये हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं। ठीक है गाइस, हमने डिस्कस कर लिया, काफी स्मॉल टॉपिक था ये। आपकी यूनिट 2 जो है वो पूरी कवर हो गई है। नेक्स्ट से हम यूनिट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अपने फ्रेंड के साथ इस पूरी प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।